टूटा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। भारत में एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित 6 राज्य के प्रतिनिधि मौजूद। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं। चमोली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। बद्रीनाथ धाम में की गई विशेष पूजा अर्चना। सितारगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। सेवा दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं में देखा हर्षोल्लास। मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष बगोली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर के आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु मंदिर स्कूल में जाकर वे बच्चों को मिठाइयां बांटी और साथ ही अपनी खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं और बच्चों ने मां पूर्णागिरी और ब्यान धूरा बाबा से उनकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय जन जन के नेता इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमने भी जगह जगह कार्यक्रम करके श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया और मैं माता पूर्णागिरी बाबा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें रोजगार स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकार विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ करने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि एमपीजी कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को जूस और फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में प्रातःकालीन अभिषेक हुआ। वहीं विशेष पूजा अर्चना भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में उनके नाम की विशेष पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ धाम में धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि सुबह प्रातःकालीन अभिषेक में नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा संपन्न कराई गई है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। बामन एकादशी, बामन द्वादशी यानी एकादशी का व्रत आज ही है और भगवान बामन का जन्म भी आज ही है। विशेष रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कश्यप गोत्र आपका, आपकी ओर से आज प्रभात में भगवान की पूजा आई थी, महाभिषेक पूजा। नानक मत्ता में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में पकौड़ी तलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। इस मौके पर युवाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पकौड़ी तलकर बेरोजगार दिवस मना रही है। साथ ही युवाओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने की जगह रोजगार लेने का ही काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के युवाओं को ठगा और रोजगार छीन लिया। इसलिए आज हमने 17 सितंबर को उनका जन्मदिन दिवस पकौड़े तल के मनाया, क्योंकि उन्होंने युवाओं से कहा कि नौकरी, सरकारी नौकरी तो है नहीं, इसलिए आप पकौड़े तलो। इसलिए हमने पकौड़े तलकर आज
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को कोरोना गाइडलाइंस के कुछ शर्तों के साथ में हटा दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000 के साथ गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं हटाने की एसओपी जारी होने के बाद बद्रीनाथ धाम में खुशी की लहर है और साथ ही आमरण अनशन कर रहे मौनी महाराज बाबा का अनशन बद्रीनाथ मंदिर के सामने श्री बद्रीश संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से और उप जिलाधिकारी जोशीमठ और कुमकुम जोशी ने जूस लाकर तुड़वा दिया। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज से मना रहे हैं। इसी के तहत सितारगंज में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा और भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को गति देकर मनाया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के नहरपा स्थित केशव नगर सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में सफाई कर देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। सबसे पहले मैं उत्तराखंड और देशवासियों को मोदी जी की जन्मदिन की बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सारे कार्यकर्ताओं को कि ये 17 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक हम सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं और उसी की परिप्रेक्ष्य में आज हमने सितारगंज में मोदी जी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया है, सफाई अभियान चलाया है और आज हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा जो हर विधायक को करना है उसी परिप्रेक्ष्य में हम मंडल अध्यक्ष सारे मंडल के हमारे कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता का। वहीं हल्द्वानी में आगामी 19 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार केजरीवाल गोलापार हेलीपैड पर आएंगे, फिर उन्हें सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी एक अलग तरह का एक पॉलिटिकल मॉड्यूल पे काम करती है। वो जनता की नब्ज को समझती है, जनता की क्या डिमांड है, जनता की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको समझती है। तो इसी तरह से केजरीवाल जी ने और उनकी टीम ने हमारे सभी साथियों ने लंबे समय से जो उत्तराखंड में यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ की दिक्कत परेशानियों को सबको सोचते हुए उन पे मनन करते। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में पौड़ी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग पौड़ी गढ़वाल के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने उद्यमियों से कहा कि जब उद्यम की बात होती है तो उसके मानक बनाए जाते हैं और अपेक्षा होती है कि उस मानक का पदार्थ वस्तु लोगों को मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अपने उद्यम को मानकबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, जिससे आपके बनाए उत्पादों में गुणवत्ता संबंधी शिकायत न मिले। वहीं हल्द्वानी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 8 CPU और 3 एक्सटेंशन बोर्ड के साथ 19 मोबाइल को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के आनंदपुरी फेज 3 निवासी अंकित शाह ने बीते महीने थाना मुखानी में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से दर्दनाक घटना सामने आई। मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा के पास का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति और 7 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोग खानपुर से तो झगड़े से पीछे ही आगे से ट्रक आ रहा था, ज़्यादा स्पीड का होता है जैसे कि था, तो इधर से जा रहे थे। डिसबैलेंस जैसे गाड़ी हुई एकदम, तो ये साइड लगी हल्की ट्रक की और ट्रक के नीचे गिर गई, बाइक इधर गिर गई और ये ट्रक के नीचे। कितने लोग थे ट्रक पे, गाड़ी पे, बाइक पे? 3 लोग थे, पति पत्नी। से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर भीषण टक्कर देखने को मिली है।
वहीं मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिए लाखों रुपए की कीमत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे महीनों से खराब पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कस्बे में निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के वायर भी चोरों की भेंट चढ़ गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे बंद होने से आए दिन कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि कई बार सीसीटीवी कैमरों की वायर को चोरों ने काट दिया है, लेकिन जल्द ही दूसरा वैकल्पिक रास्ता निकालकर इन कैमरों को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। कैमरे तो हमारे सारे बिल्कुल चालू हालत में हैं और कैमरे हमने उस समय भी अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगाए थे नगरपालिका ने। उसमें समस्या ये आ रही है कि ना जाने कौन ऐसा असामाजिक आदमी है जो उन कैमरों की लाइनें काटता है। हमारे शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए थे वहाँ 3 बार वो वायर काट चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में डैमेज किया है और उसको दोबारा पुनः स्टार्ट कराने में थोड़ा समय। पिरान कलियर स्थित साबरी गेस्ट हाउस में बाल विकास विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तराखंड महिला आयोग की सदस्य शायरा बानो और परियोजना के CDPO धर्मवीर सिंह ने माताओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया। वहीं इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह किट कन्या शिशु के पोषण के साथ अतिरिक्त देखभाल के उद्देश्य से दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना है और समाज में बेटियों को सम्मान दिलाना है। इसको की जरूरत की सामान है, इसमें मेवे भी हैं और टॉवल्स हैं, साबुन है और स्वच्छता किट है और उसको उसकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए उसको दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हथियाथल गांव में बुधवार की रात रेडी लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल इलाज जारी है। वहीं फिलहाल तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गाँव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। आपस की थोड़ी बहुत है, गांव की लड़ाई हो गई थी दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों की टाइम से पुलिस आ गई थी, मौके पे पहुंच गई थी और यहाँ पे संभाल लिया गया। बाकी जो भी जिनको भी चोटें आई हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया, आगे की कार्रवाई। विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत बादम वाला तप्पड़ में कारगिल शहीद लेफ्टिनेंट अशोक चक्र विजेता अशोक सकलानी की याद में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय विधायक विकासनगर मुन्ना चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बता दें कि विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि कारगिल शहीद शौर्य चक्र विजेता अशोक सकलानी ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और ऐसे रणबांकुरों को हम नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान हमारे सैनिकों को देश की आन बान शान के लिए यह देश अनंत काल तक उन्हें याद करेगा। मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने हमारे इसी मातृभूमि के एक वीर सपूत लेफ्टिनेंट सकलानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया, उनको उनकी याद में टूर्नामेंट करके और यहाँ के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा प्रयास उनके द्वारा किया। नेशनल हाईवे 87 पर स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भ्रमण पर आई राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश की मीडिया प्रभारी हरनीत बराड़ ने कांग्रेस के संगठन के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि युवा कांग्रेस निरंतर मीटिंगों और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके माध्यम से हम वर्तमान भाजपा सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर सके और साथ ही सत्य और वास्तविकता से देश को अवगत करा सके। वहीं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सचिव कविता माही और प्रदेश प्रवक्ता सोफिया नाज के साथ जिलाध्यक्ष नईम प्रधान समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वहीं झबरेड़ा विधानसभा में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क का आज विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर वैजयंती माला कर्णवाल ने बताया कि यह सड़क पूरी गुणवत्ता के साथ बनेगी। अगर 3 साल से पहले इस सड़क पर खरोच भी आती है तो ठेकेदार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क पहली बार बनने जा रही है। सड़क से मतलबपुर गाँव के सैकड़ों किसानों को लाभ पहुंचेगा। आज सर्वप्रथम तो मैं अपने जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का जन्मदिन था, पुष्कर धामी जी का, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस मतलबपुर गांव में हमने 3 सड़कों का उद्घाटन किया है, 2 सड़कों का कर दिया है, एक का अभी हम करने जा रहे हैं। ये सड़क माड़ी से लेके जहाँ तक भी इसका अंत है हाईवे से थोड़ा पहले ये रुकती है। 900 मीटर समथिंग है ये, और इसकी लागत 50 लाख। प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद 15 सितंबर से महाविद्यालय की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर जिला मुख्यालय के लीड कॉलेज सहित जिले भर के सभी कॉलेज भी खोले गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ छात्र छात्रा उपस्थित हो सकेंगे। वहीं छात्रों व कॉलेज प्राध्यापकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कम से कम पहला डोज लगना अनिवार्य होगा। मंदसौर के लीड कॉलेज सहित जिले भर के सभी कॉलेजों में पूर्व से ही महाविद्यालय शुरुआत की तैयारियां की जा चुकी है। बाहर आए हैं हल्का फुल्का, मतलब ये कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है अभी, और प्रोफेसर्स का भी है, अच्छा लग रहा है कि सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्रुप में हमको कि कैसे क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या डाइट है, मतलब क्या जो प्रिकॉशंस लेने हैं इसको पेंडेमिक के थ्रू तो ले रहे हैं हम लोग। मास्क वगैरह सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि घर से छुट्टी मिली और कॉलेज में आके हम फर्स्ट टाइम आए। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सर वगैरह सब हमको अच्छा फॉलो कर रहे हैं और अच्छा है। स्कूलिंग लाइफ थोड़ी एजुकेट रहती है और ये ओपन लाइफ है पूरी, तो वहीं मंदसौर जिले के गांव संजीत स्थित फौसली माता मंदिर परिसर में अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ मंदसौर की विशाल बैठक व मिलन समारोह आयोजित हुआ है, जहां पर आयोजन में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र वितरित किए गए और समाज के वरिष्ठ जनों और कोविड काल में समाज सेवा करने वाले धाकड़ के समाज सेवियों का फौसली माता जी की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल के सुपुत्र मोहित समंदर पटेल और प्रदेश अध्यक्ष संजय नांदेड़ा का काफिला जिले के नगरी से शुरू हुआ, जो कि धमनार और हिंगोरिया आदि गांव में होते हुए संजीत गांव पहुंचा। इसी बीच अनेक स्थानों पर धाकड़ समाज के युवा साथियों द्वारा समाज के वरिष्ठों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं राजपूत करनी सेना द्वारा मंदसौर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और विगत दिनों नीमच में आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक जन प्रतिनिधि पर कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल विगत दिनों नीमच जिले में आदिवासी युवक की हत्या मामले में जयेश और दलित संगठनों ने विरोध स्वरूप एक बड़ा आयोजन किया था। इस आयोजन में पहुंचे एक जनप्रतिनिधि द्वारा मंच से महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस बात से नाराज होकर मंदसौर में राजपूत करनी सेना द्वारा पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई की मांग की गई। कुछ विगत दिनों पहले नीमच में जय एवं भीम आर्मी के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें एक स्वयंभू नेता था, उसके द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करी गई थी जो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उस पर पूरे राजपूत समाज में रोष है, गुस्सा है, स्वयं हिंदू समाज में 36 कौम में गुस्सा है। मांग रखें, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखें कि जहाँ इसके पहले जहाँ एक सभा हुई थी उसमें कुछ आपत्तिजनक उनकी बात, उनका कहना है कि कुछ। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।